हेलो। आज हम बात करेंगे यूएस ने जो कि सैंक्शन लगाया था नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर, उस सैंक्शन को उसने हटा लिया है और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को उसने एक तरीक़ा से हरी झंडी दे दी है। तो मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो बीबीसी ने आज ही एक न्यूज़ रिपोर्ट किया कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने वाइब्स कर दिया। उन्होंने जो सैंक्शन लगाया था वो सैंक्शन को हटा लिए हैं और रशियन पाइपलाइन पर, ठीक है ना। तो देखिए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो सैंक्शन लगाई थी, जो कंपनी उस पाइपलाइन को बना रही थी नॉर्ड स्ट्रीम 2 पर, उस कंपनी पर उन्होंने एक सैंक्शन लगाया था कि हम ये पाइपलाइन को पूरा नहीं होने देंगे। लेकिन ड्रामेटिकली ऐसा होता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कि वो पूरी तरीक़ा से आते हैं और कल वो सरगेई लावरोव से उनके फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन मिलते हैं और उसके बाद से वो जो भी सैंक्शन लगाता है उसे वो हटा लेते हैं। और इससे क्योंकि देखिए, जब से ये सैंक्शन लगाता है तब से रशिया के साथ तो उनका रिलेशन बिगड़ ही रहा था और जर्मनी के साथ भी उनका रिलेशन बिगड़ जा रहा था। तो ये पूरी तरीक़ा से ये जो सैंक्शन हटा है तो ये पूरी तरीक़ा से बैक करता है व्लादिमीर पुतिन के, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ही इस जो कंपनी था गैज़प्रॉम वहाँ का स्टेट ओन्ड कंपनी है, मीन्स रशियन सरकार का वो कंपनी। तो रशियन सरकार को हेड करते हैं आज के डेट में व्लादिमीर पुतिन। तो व्लादिमीर पुतिन का ये मतलब के ऊपर से बहुत बड़ा प्रेशर था, क्योंकि यूएस प्रेशर को झेल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो व्लादिमीर पुतिन के लिए एक चैलेंज था कि इस पाइपलाइन को वो कंप्लीट करे और जर्मनी को गैस का सप्लाई जारी रखे। तो हालांकि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के क्रिटिक्स हैं वो बोल रहे हैं कि उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जियोपॉलिटिकल प्राइज़ दे दिया है क्रेमलिन को। क्रेमलिन देखिए, हम उसको कहते हैं, देखिए व्हाइट हाउस कहते हैं जो जहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट जहाँ रहते हैं, और क्रेमलिन उसे कहते हैं जहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट रहते हैं। तो क्रिटिक्स कहते हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और एक रशियन एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल प्राइज़ दे दिया है, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा और डोमिनेंट बन जाएगा पूरे यूरोप रीजन में। तो देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है, ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 वाला, वो प्रोजेक्ट बाल्टिक सी से होकर गुजरता है। वहाँ पर एक सी गुजरता है, बाल्टिक सी, और ये पूरी तरीक़ा से 95% कंप्लीट हो चुका है। हालांकि अभी वहाँ पर पैंडेमिक चल रही है, इसलिए काम थोड़ा सा धीरे चल रहा है, नहीं तो अभी तक ये कंप्लीट हो चुका रहता। और ये जो प्रोजेक्ट है वो एक तरीक़ा से पूरी तरीक़े से काम में आ चुका रहता है, यानी गैस पहुंचाने का, गैस सप्लाई करने का काम शुरू कर चुका होता है। लेकिन मैं बता देता हूं कि इसमें एक और भी बहुत बड़ा मतलब कि मैटर था, बहुत ही बड़ा, मतलब ये कह सकते हैं बहुत ही यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो बहुत ही बड़ी चीज़ थी। ये देखिए नॉर्ड स्ट्रीम है वो दूसरा है। ये पहला एक नॉर्ड स्ट्रीम था, वो भी रशिया से लेकर जर्मनी तक गैस पाइपलाइन पहुंचाता था। फिर दूसरा ये नॉर्ड स्ट्रीम एजी है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 एजी इसका नाम है इस कंपनी का। तो इस कंपनी को अगर कोई हेड करता है तो वो एक जर्मनी के मैनेजर है, मतलब बोल सकते हैं। लेकिन ये मैनेजर ये पहले ईस्ट जर्मनी के इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, यानी वहाँ का जो इंटेलिजेंस एजेंसी था उसके ये ऑफिसर थे। इनका नाम है मैथियास वार्निंग। तो ये भी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट बहुत ही नज़र बनाए हुए है कि आखिर में जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 एजी है उसे जो कोई भी, अगर उसका चीफ एग्जीक्यूटिव मैथ्यूस वार्निंग है, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई ऐसे लोग अगर उसमें मतलब संलिप्त हैं, इसके बावजूद अगर उस कंपनी से आप अगर हटा लेते हैं सैंक्शन, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि देखिए, इस जर्मनी था वो बहुत ज़्यादा क्लोज था सोवियत यूनियन का, और इस जर्मनी की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उस समय केजीबी के बहुत ज़्यादा नज़दीक थी। और आपको पता होना चाहिए कि मैथ्यूस वार्निंग उस समय ऑफिसर थे इस जर्मन इंटेलिजेंस एजेंसी के, और उस समय केजीबी के भी ऑफिसर व्लादिमीर पुतिन थे। तो मैं बता दूं कि हालांकि नॉर्ड स्ट्रीम 2 स्टार्ट तो होता है उस लुगा, एक वहाँ का सिटी या रशियन सिटी, वहाँ से स्टार्ट होता है और ग्रेट्स वर्ल्ड यहाँ पर ख़त्म होता है जर्मनी के। और ये टोटल मैं बता दूँ तो 1200 किलोमीटर का है। और ये हालांकि नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, ये जो आप देख रहे होंगे ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 है। लेकिन वायबॉर्ग, ये सेंट पीटर्सबर्ग के पास एक सिटी है, वहाँ से स्टार्ट होता है और ये पहले से कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो पहले गुजर रहा है इसे नॉर्ड स्ट्रीम
फर्स्ट करते हैं, और ये जो अभी बन रहा है इसे डॉट 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 लाइन में आप देखेंगे ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 है। तो ये अभी प्रोडक्शन के इसका भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो मैं बताऊंगा कि आखिर में पूरी दुनिया के लीडर्स ने, यूरोपियन लीडर्स ने इसके पर क्या बोला है जब से यूएस ने सैंक्शन को लिफ्ट किया है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ कि इससे ये आखिर में हुआ कैसे। तो देखिए वेडनेसडे को अमेरिका के टॉप डिप्लोमेट में और रशियन टॉप डिप्लोमेट से मिलते हैं। कहाँ पर? तो आइसलैंड में एक समिट होता है, उसके कैपिटल रेक्याविक में। तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव मिलते हैं यूएस के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन के साथ, और वो दोनों आपस में बात करते हैं और फिर से ही ऐसा होता है। और उसमें एंटोनी ब्लिंकन बोलते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि रशिया जो है प्रिडिक्टेबल हो, स्टेबल गवर्नमेंट हो, और पूरी तरीक़े से मतलब हेल्दी चाहते हैं, हेल्दी रिलेशन चाहते हैं, प्रिडिक्टेबल चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जैसे व्लादिमीर पुतिन सरप्राइज़ करते रहते हैं वर्ल्ड लीडर्स को अपने अपने कारनामे के चलते, तो वैसा नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं बता दूं कि क्रेमलिन का स्पोक्समैन जो है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने भी बोला है कि जैसे ही यूएस ने ये सैंक्शन से लिफ्ट किया है तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल देता है कि अब यूएस और रशिया में एक अच्छा रिलेशन बन सकता है। तो ये हैं यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन, और ये हैं सर्गेई लावरोव रशियन फॉरेन मिनिस्टर। हालांकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को यूएस में फॉरेन मिनिस्टर का दर्जा हासिल होता है। तो मैं बता दूं कि जो जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हीको मास, उन्होंने बोला है कि यूएस जो है वो पूरी तरीके से जर्मनी को लेकर कंसर्न रहता है और उसका वो एक इम्पॉर्टेंट अलाई भी है, इसलिए वो उसकी बातों को एकदम महत्व देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस डील से खुश हैं कि यूएस ने सैंक्शन को हटा लिया, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं। जैसे यूरोप के में एक कंट्री है यूक्रेन, उसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, वो रशिया का पड़ोसी देश है। तो वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वहाँ के यूक्रेन के स्टेट ओन्ड एक एनर्जी कंपनी है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव बोलते हैं कि देखिए ये जो लिफ्ट किया गया है सैंक्शन से, ये बहुत ही मतलब कि ख़तरनाक है। ये एक रशिया को ऑप्शन दे रहा है कि वो डिक्टेट कर सकता है इस मतलब पाइपलाइन के जरिए पूरी तरीक़ा से यूरोपियन पॉलिटिक्स पर पूरी तरीक़ा से डिक्टेट कर सकता है। लेकिन मैं बता दूं कि इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इस पूरे पाइपलाइन का। तो मैं बता दूं नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है वो एक सिंपल सा एक पाइपलाइन है जो कि रशिया से स्टार्ट होता है और यूरोप तक जाता है, मीन्स जर्मनी तक जाता है। और फिर से नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है वो दूसरा है नॉर्ड स्ट्रीम 2, लेकिन इससे पहले नॉर्ड स्ट्रीम फर्स्ट बन चुका है, वो भी रशिया से जर्मनी तक ही जाता है। और मैं बता दूं ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन है, जिससे कि रशिया जो है वो एक यूरोपियन डिमांड जो है गैस का, उसे वो फुलफ़िल कर देता है और एक अच्छा खासा सप्लाई भी करता है, जिससे कि वहाँ की गैस बेस्ड इकॉनमी बरकरार रहती है। हालांकि मैं बता दूं कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 को वहाँ की एक कंपनी है नॉर्ड स्ट्रीम 2 एजी, वो उसे कंट्रोल करती है। हालांकि नॉर्ड स्ट्रीम 2 एजी जो है उसे कंट्रोल गैज़प्रॉम करता है, और गैज़प्रॉम आपको पता है कि गैज़प्रॉम रशिया की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी है। और ये इसकी शुरुआत होती है रशिया के उस्ट लुगा जगह से, जो कि लेनिनग्राड रीजन में आता है, और बाल्टिक सी से गुजरते हुए जर्मनी के ग्रिस्टवॉल्ड एरिया को जाता है, और यहीं पर नॉर्ड स्ट्रीम ख़त्म भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ से ये स्टार्ट होता है और यहाँ से ये स्टार्ट होता है, और ऐसे बाल्टिक सी को पार करते करते ग्रिस्टवॉल्ड आ जाता है, और ये रशिया है। और ये जो आप पार्ट देख रहे होंगे रशिया का, यहाँ पर मैं इंटरेस्टिंगली आपको बता दूं कि ये इसे कालिनिनग्राड कहा जाता है। इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम रशिया ने जर्मनी को जब हराया था, तो उसका एक बहुत बड़ा इलाका को वो अपने कब्जे में रख लिया था, और उसे वो अभी तक कंटिन्यू किए हुए है। फिर मैं बता दूं कि ये पूरी तरीके से बाल्टिक सी में हुआ था, यानी पानी के अंदर ये है पाइपलाइन। तो ये उसका कंस्ट्रक्शन के समय का लिया गया फ़ोटो है। हालांकि मैं बता दूं ये डील पूरी तरीके से साइन हुआ था 2017 में, और उस डील में के इम्पोर्टेंट जैसे जो कंपनी उसमें इन्वॉल्व है, जैसे गैज़प्रॉम है, इंजे है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 एजी है, तो उसके संबंधित फिर से रशियन डिप्लोमेट्स थे, जर्मन डिप्लोमेट्स थे, तो उन सब का इन्वॉल्वमेंट हुआ 2017 में इस डील पर साइन हुई थी। फिर मैं बता दूं इस पूरी तरीक़े से कंपनी के पीछे अगर कोई कंपनी है जो कि सबसे ज़्यादा अगर फंड कर रही है
तो वो है गैज़प्रोम। और गैज़प्रोम बता दूं कि रशिया का स्टेट ओन्ड कंपनी भी है। और गैज़प्रोम ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है उसे पूरी तरीक़े से मैंने आपको बताया है कि गैज़प्रोम फंड कर रहा है पूरी तरीक़े से प्रोजेक्ट। $10.5 बिलियन का, यानी बहुत ज़्यादा महंगा है। इंडियन रुपीज़ में मैं कन्वर्ट करूँ तो ये करीब करीब आपको आ जाता है 75,000 करोड़ रुपीज़ का ये प्रोजेक्ट है। और पूरी तरीके से 745 माइल्स का है, मीन्स 1200 किलोमीटर का है। और देखिए रशिया पूरे यूरोप की नेचुरल गैस का डिमांड का 39% सप्लाई करता है। तो आप सब कुछ समझ में आ गया होगा। और ये है एक मैप, इस यहाँ रशिया ऐसे बाल्टिक से स्टार्ट होता है, जर्मनी जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अगर इस पूरे मतलब डील से है तो किसी को यूक्रेन से है। यूक्रेन को इसलिए क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा रशिया रिच होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ही ज़्यादा इसके जो भी पड़ोसी देश हैं यूक्रेन है उसे दिक्कत होगा। क्योंकि आपको पता ही है कि रशिया और यूक्रेन में भी कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था और वो वार के रूप में ही चेंज होने वाला था, लेकिन बीच में डेस्केलेशन हो गया तो सब चीज़ ठीक हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक्स।